हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं तकदीर कहानी का एपिसोड नंबर 8, राठौर परिवार। डॉक्टर अभिमन्यु सिंह राठौर समीर का छोटा भाई था। वो वही था जो समीर से बिना डरे अपनी बात कह सकता था। अभिमन्यु कुछ दिन पहले ही लंदन से अपनी डॉक्टर की पढ़ाई करके वापस इंडिया आया है। वो और उसका बड़ा भाई अनुराग नॉन आइडेंटिकल ट्विंस थे। केवल देखने में ही वो दोनों अलग नहीं थे, उनकी सोच भी एक दूसरे से काफी अलग थी। अनुराग समीर से बहुत नफरत करता था, इतना कि अगर उसे कोई मौका मिले तो वो समीर को जान से मार डाले। लेकिन अभिमन्यु उससे अलग था। वो तो समीर से इतना प्यार करता था कि उसके लिए जान भी देने के लिए इनकार नहीं करेगा। लेकिन हमारे समीर को इन सब से मानो कोई मतलब ही नहीं था। उसे सिर्फ अपने दुश्मनों से मतलब था, जिसने उसका बचपन उससे छीन लिया था, जिसकी वजह से उसका बचपन उसके लिए एक दर्दनाक सपना बन गया था, जिसे समीर चाह कर भी भुला नहीं सकता था। अभिमन्यु अपने रूम में ही था और रो रहा था। भाई, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। क्यों उस दिन आप और डैड घर छोड़कर इटली चले गए थे, और उस दिन के बाद ना तो डैड कभी इस घर में वापस आए ना आप। भाई, आपका छोटा भाई अभी आपको बहुत मिस करता है। भाई, आपको पता है, आपके जाने के बाद आपका छोटा भाई आपके जैसा मैच्योर हो गया। अगर मुझे पता होता आप मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जाएंगे तो मैं कभी आपको जाने ही नहीं देता। मुझे याद है, आप बचपन में मुझे डांटते थे। आपको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता था और किसी के लिए आपके अंदर कोई फीलिंग भी नहीं थी, लेकिन आपने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया। मैं भी भैया को बहुत मिस करती हूँ, तन्वी ने रूम के अंदर आते हुए कहा। तन्वी की आंखों में भी आंसू थे। तन्वी अभिमन्यु, अनुराग और समीर की छोटी बहन थी। समीर बचपन से बाकी बच्चों से काफी अलग था। वो वक्त से पहले ही मैच्योर हो गया था। उसे अकेले रहना पसंद था। अनुराग, अभिमन्यु और तन्वी के साथ भी वो अच्छे से बात नहीं करता था, लेकिन अभिमन्यु और तन्वी उससे बहुत प्यार करते थे। अभिमन्यु, समीर भैया क्यों हमसे मिलने नहीं आते, और वो हमसे फ़ोन पर बात भी नहीं करते। समीर भैया अब कैसे दिखते होंगे। पता नहीं तन्वी, शायद दादाजी की वजह से यहाँ नहीं आते होंगे, बैंगलोर में। डैड, हमें आस्था को यहाँ से कहीं दूर भेजना होगा। अगर समीर को सच की भनक भी लग गई तो हम आस्था को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए आस्था के लिए यही अच्छा होगा कि वो इंडिया से बाहर रहे, समीर सिंह राठौर से दूर। लेकिन क्यों? समीर को कैसे सच पता चलेगा? अथर्व, आस्था यहाँ बिल्कुल सेफ है, उसे कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, निशिता जी ने परेशान होते हुए कहा। निशिता, मुझे भी यही लगता है, आस्था का यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। अथर्व, तुम आस्था को भेजने की तैयारी करो। ओके डैड। लेकिन डैड, आस्था यहाँ से जाने के लिए मानेगी? क्यों नहीं मानेगी? मैं खुद उससे बात करूँगा, तुम बस उसे भेजने की तैयारी करो। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।